नमस्कार दोस्तों साहित्य शिक्षा के अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लेकर चल रहा हूँ और ये टेस्ट सीरीज का 11 पार्ट है। और इस पार्ट में मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही क्वेश्चनों का समावेश किया है। दोनों में ही आप क्वेश्चन देख सकते हैं और साथ ही साथ मैंने ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो हर कंपटीशन में आने वाले हैं। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में मैंने 500 तक लिया था, ये 501 है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो नर जनन तंत्र की होती है, अंडाणु की होती है और उसकी लंबाई जो होती है 0.01 इंच होती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, सबसे लंबी जो होती है, सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है, जो मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 402। किसके अनुसार, यानी किसने कहा था कि यदि हम मनुष्य का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो हमें उसके सभी क्षेत्रों का व्यायाम करना आवश्यक है? तो अकॉर्डिंग टू होम, इफ़ वी वांट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड वी मस्ट एक्सरसाइज ऑल हिज एरियाज। तो ये कहा था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, फ्रोबेल ने कहा था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 503। निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुरूप विकास का अवसर प्रदान करता है? इंग्लिश में देख सकते हो आप। तो वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, यथार्थवादी, रियलिस्टिक। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 504। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्रसिद्ध शिक्षाविद लोस्की ने शारीरिक शिक्षा से संबंधित बताया है? तो दोस्तों, एक तो शारीरिक विकास बताया है, दूसरा भावात्मक बौद्धिक विकास, सामाजिक न्यूरोमस्कुलर विकास, यानी ये उपरोक्त सभी बताए हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये इंग्लिश में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 505। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्रेस्मर ने व्यक्तियों को कितने प्रकार का माना है? इंग्लिश में आप देख सकते हो। तो कितने प्रकार का माना है वो? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 4 प्रकार का माना है। तो 4 प्रकार कौन से हैं वो? एक तो तुंदिल होते हैं या गोल मटोल कहते हैं जिन्हें। ये कद में छोटे मोटे चिकनी शारीरिक त्वचा से युक्त होते हैं। दूसरे होते हैं पुष्टकाय, अर्थात सौर शरीर से युक्त, लंबे सुदृढ़ शारीरिक गठन से युक्त, स्वस्थ कसरती शरीर वाले होते हैं ये। और तीसरे होते हैं कूपकाय, सौंदर्य कीर्त शरीर वाले होते हैं, दुबले पतले होते हैं, सुंदर छवि वाले होते हैं ये, बौद्धिक गुणों से युक्त होते हैं। और फोर्थ होते हैं नम्य, अर्थात मिश्रित शरीर वाले व्यक्ति होते हैं और इनका शारीरिक गठन तथा शरीर में उपयुक्त तीनों प्रकार के गुण मिश्रित रूप से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 506। किस प्रसिद्ध मानवतावादी के अनुसार मानवतावाद इस प्राकृतिक संसार में पूरी मानवता के उच्चतम कल्याण के लिए तर्क एवं लोकतंत्र की विधियों के अनुसार आनंदपूर्ण सेवा के लिए एक दर्शन है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, लेमन ने कहा था ये। और इंग्लिश में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 507। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए है, फर्स्ट है, जैविक विज्ञानियों का विश्वास है कि विरासत के गुण व्यक्ति का सर्वोन्मुखी विकास करते हैं। दूसरा है, समाज वैज्ञानिकों का विश्वास है कि पर्यावरण व्यक्ति का सर्वोन्मुखी विकास करता है। तो ये दोनों ही सही हैं और सी पार्ट करेक्ट आंसर है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनपदीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं
तो पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स, तो इसमें कौन ले सकते हैं भाग? कोई भी खिलाड़ी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, कोई भी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 509, भारतीय खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय खेल प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं, और मुख्य रूप से महानिदेशक जो होते हैं इसका कार्यभार संभालते हैं, वो सारा कार्य वही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 510, राष्ट्रीय सह शिक्षा एवं खेलकूद सोसाइटी का भारतीय खेल प्राधिकरण में विलय कब हुआ? तो राष्ट्रीय सह शिक्षा एवं खेलकूद सोसाइटी का जो भारतीय खेल प्राधिकरण में विलय हुआ था वो हुआ था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1 मई 1987 को हुआ था। और दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना जो हुई थी 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 511, प्रबंधन एवं प्रशासन कैसा होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस? तो वो होना चाहिए, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, परिवर्तनीय होना चाहिए, यानी उसमें परिवर्तन आते रहने चाहिए। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 512, संपूर्ण देश के खेल के प्रतियोगी स्तरों के सुधार पर बल देता है राष्ट्रीय खेल नीति का? दोस्तों, राष्ट्रीय खेल नीति जो है 1984 में राष्ट्रीय खेल नीति का संकल्प हुआ था, बनाई गई थी यानी, तो उसमें 19 अगस्त 1982 को इसी नीति पर संकल्प का विस्तृत रूप प्रस्तुत किया गया था। तो उसके तीसरे भाग में जो है, तीसरे भाग में यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, तीसरे भाग में खेल के प्रतियोगी स्तरों के सुधार पर बल दिया गया। और इसका जो चौथा भाग था उसमें, चतुर्थ भाग में जो है खेल प्रबंधन पर प्रकाश डाला गया है। और फिर उसके बाद में 2001 में खेलों को बढ़ावा और प्रतिभाशाली युवाओं को प्रसिद्धि देने के लिए जो है इसकी नई खेल नीति बनाई गई थी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोस्तों 2001 में जो खेल नीति बनाई गई थी वो खेलों को बढ़ावा और प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 513, वॉलीबॉल के खेल के दौरान निम्न में से कौन सा अधिकारी जाल से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़ा होता है? तो वॉलीबॉल के खेल में जो खड़ा होता है 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, वो होता है, बी पार्ट है, निर्णेता, और इंग्लिश में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 514, वॉली कहलाता है, वॉली यानी वॉलीबॉल शब्द में जो वॉली शब्द है वो क्या कहलाता है? एक तो सीधे हाथ वाली वॉली और एक उल्टे हाथ वाली वॉली, ये दोनों ही सही हैं, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 515, बैडमिंटन खेल का नाम बैडमिंटन किससे प्रेरित था? तो दोस्तों, बैडमिंटन खेल का नाम जो था वो था एक नगर से प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 516, मुक्केबाजी का सर्वप्रथम उल्लेख यूनान में कहाँ मिलता है? तो मुक्केबाजी का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है यूनान में, वो मिलता है दोस्तों, सबसे पहले मिलता है भित्ति चित्रों पर, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुश्ती की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर कुश्ती संघ की स्थापना कब की गई थी? तो व्हेन वाज द इंटरनेशनल एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन द अपेक्स बॉडी ऑफ द रेसलिंग एस्टेब्लिश्ड? तो वे की गई थी वर्ष 1912 में, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 518, फुटबॉल का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? वेयर डज द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द फुटबॉल कम फ्रॉम? तो वो प्राप्त होता है दोस्तों, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 519, व्यायाम की प्रचंडता अधिक होने से शरीर में कौन सी गतिविधि अधिक होगी? विच एक्टिविटी इन द बॉडी विल इंक्रीज ड्यू टू द इंसेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो वो होगी
डी पार्ट करेक्ट आंसर है। ये पार्ट हट गया है यहाँ पर, मैंने यहाँ लिख दिया है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, अनुसंवेदी अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 520, पेशी क्रियाकलाप किन मदों की आपूर्ति पर पूर्णतः निर्भर करता है। तो पेशी क्रियाकलाप जो है निर्भर करता है, वो करता है एक तो पोषक आधार इन पर, और तीसरा रक्त आपूर्ति पर, यानी ये दोनों पार्ट सही है, यानी 2 और 3, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 521, तंत्रिका ऊतक की मरम्मत का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों तंत्रिका ऊतक की मरम्मत का जो कार्य करती हैं वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, गिलियल कोशिकाएं करती हैं। ये इनको गिलियल कोशिकाओं को न्यूरोकिया कोशिकाएं भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 522, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। दोस्तों जो शराब पीकर ड्राइविंग करते हैं उनके श्वसन परीक्षण के लिए जो यातायात पुलिस जो इस्तेमाल करती है वो करती है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी व्हाट डू ट्रैफिक पुलिस यूज द रेस्पिरेटरी टेस्ट ए ड्रंक ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 523, मैक्सीलैंड द्वारा विकसित मानव व्यवहार विधि में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप NACG किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये प्रयोग किया गया है दोस्तों, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ड्राइव टू अचीव के लिए। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ड्राइव टू अचीव के लिए इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 524, सभी मनोवैज्ञानिकों का लगभग मत है कि खेल प्रेरणा होता है। ऑलमोस्ट द फिजियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट स्पोर्ट्स मोटिवेट अन इज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है संस्कृति की पूर्वीय स्थिति, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और खिलाड़ी के प्रदर्शन पर उसकी संस्कृति का जो है प्रत्यक्ष एवं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से प्रभाव दृष्टिगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 525, प्रतिभा का पता लगाने का कौन सा प्रमुख पैमाना गिबल द्वारा नहीं सुझाया गया है। तो दोस्तों प्रतिभा का पता लगाने का जो प्रमुख पैमाना है, विच मेजरमेंट ऑफ टैलेंट डिटेक्शन इज नॉट सजेस्टेड बाय गिबल। तो प्रेरणा तो सुझाया गया है, और फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजिकल कारक भी सुझाए गए हैं, और ट्रेन एबिलिटी भी सुझाया गया है, लेकिन सामाजिक चर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो नहीं सुझाया गया है वो है सी पार्ट, सामाजिक चर। ये पार्ट करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के आधार पर। दोस्तों यह पैमाना इस तथ्य पर जोर देता है कि प्रतिभा में पर्यावरण और आनुवंशिक घटक दोनों समाहित होते हैं, तथा ये कारक जो हैं बच्चे के विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 526, यह परिभाषा किसने दी है कि मनोविज्ञान जो है मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी मनुष्य जो है मनोविज्ञान जो है मनुष्य और अन्य प्राणियों के जो अन्य प्राणी हैं उनके आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये कहा है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, क्रुक्स और स्टेन ने, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 527, ओलंपिक खेलों का उत्सवीय ध्वज या झंडा पहली बार कब प्रयोग में लाया गया। व्हेन वाज द फेस्टिव फ्लैग ऑफ द ओलंपिक गेम्स फर्स्ट यूज्ड। तो दोस्तों यह यूज में लाया गया था पहली बार एंटवर्प में ओलंपिक खेल हुए थे 1920 में, तब लाया गया था। ये 7वें ओलंपिक खेल हुए थे उसमें लाया गया था। तो दोस्तों ये जो है ध्वज जो है ओलंपिक ध्वज बिना किनारे के सफ़ेद पृष्ठभूमि और बीच में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह है, इस तरह से बनाया गया है। और बीच में जो प्रतीक चिन्ह हैं 5 छल्ले हैं, उसमें प्रतीक चिन्ह में 5 छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं जो विश्व की एकता को प्रदर्शित करते हैं।
और दोस्तों ओलंपिक ध्वज को पियरे डी कुबर्टी ने प्रस्तावित किया था। और छल्लों के रंग इस प्रकार हैं। नीला छल्ला यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व है, काला अफ्रीका का, लाल छल्ला अमेरिका का, पीला छल्ला एशिया का तथा हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 528, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक आदर्श वाक्य दिया था? हु अमोंग द फॉलोइंग गेव द ओलंपिक मोटो? तो दोस्तों ये दिया था सी पार्ट, करेक्ट आंसर है हेनरी डिडन ने। ये हेनरी डिडन श्री पियरे डी कुबर्टिन के मित्र थे। और ये जो है मोटो 1924 में आधिकारिक हो गया था, आदर्श वाक्य 1924 में आधिकारिक रूप से हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 529, वर्ष 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो हुए थे दोस्तों लंदन में हुए थे, और इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन द 2012 समर ओलंपिक गेम्स? तो 6 मेडल्स जीते थे, जिनमें से 2 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 530, ओलंपिक खेलों के आयोजन वर्ष और आयोजन स्थल का सही मेल करें। तो दोस्तों 1948 में जो हुए थे लंदन में हुए थे, सेकंड पार्ट है ये। और 1980 में मॉस्को में हुए थे ओलंपिक खेल, 1956 में मेलबर्न में हुए थे और 1960 में रोम में हुए थे। इस तरह से है ये। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 531, 1927 में ओलंपिक संघ का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक एसोसिएशन इन 1927? तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो सर दोराबजी टाटा थे। और सर दोराबजी टाटा ने YMCA के निदेशक थे डॉक्टर AG नौरहन की सहायता से 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की थी। और दोराबजी टाटा ही इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे थे तथा डॉक्टर नौरहन इसके संस्थापक महासचिव बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 532, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्टेडियम में आयोजित किए गए थे? दोस्तों पहले आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुए हैं वो हुए हैं 1896 में स्टार्टिंग हुई थी। और ये जो एथेंस में हुए थे, यूनान के एथेंस में हुए थे। और किस स्टेडियम में हुए थे? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पैनाथनेइक स्टेडियम में हुए थे। इंग्लिश में देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 533, उस भारतीय महिला का नाम बताइए जिसने एशियन खेलों का स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों एशियन खेलों का स्वर्ण पदक जो जीता है PT उषा ने भी जीता है। PT उषा ने ये जीता है 1986 में, 1986 में जीता था एशियन खेलों का स्वर्ण पदक। और सुनीता रानी ने जीता था 2002 में, 2002 में जीता था। और कमलजीत संधू ने भी जीता है, ये जीता है 1970 में। कमलजीत संधू ने जीता था 1970 में। इस तरह से है ये। तो इन तीनों ने ही जीता है, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 534, प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम महीने में कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट प्रारंभ होता है? तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम महीने यानी जनवरी में कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? दोस्तों ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, US ओपन, विंबलडन को कहते हैं, इंग्लैंड ओपन भी कहते हैं। तो इसमें जनवरी महीने में जो प्रारंभ होता है वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 535, अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी का आयु अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों व्हाट शुड बी मैक्सिमम एज ऑफ एन ए स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स? तो वो होनी चाहिए, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 25 ईयर्स। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 536, पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध किससे है?
व्हाट इज़ द प्राइमरी टूर्नामेंट रिलेटेड टू? तो दोस्तों वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है चैलेंज टूर्नामेंट से। दोस्तों इसमें इस प्रकार होता है कि इस टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में प्रतिभागी भाग लेते हैं और इनका जो प्रारूप है इस प्रकार होता है कि इसमें कोई भी खिलाड़ी जो है क्षैतिज आधार पर किसी अन्य खिलाड़ी को चुनौती दे सकता है तथा जो जीतता है वो खिलाड़ी ऊपर की पंक्ति में किसी भी खिलाड़ी को चुनौती देने के लिए अर्हता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 537। ए सिंगल लीग प्रतियोगिता में 17 टीमें भाग ले रही हैं, तो साइकिलिंग विधि में चक्रों की संख्या क्या होगी? तो इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेट इन ए सिंगल लीग कंपटीशन, व्हाट विल बी नंबर ऑफ द साइकिल्स इन द साइकिलिंग मेथड? तो दोस्तों इनमें से कोई सा भी पार्ट सही नहीं है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों कि एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में जितनी टीमें हिस्सा लेती हैं, इसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? 17। तो इसमें चक्रों की जो संख्या होगी वो भी 17 ही होगी। कितनी होगी? 17 होगी। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 538। लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है, दोनों का पिछला कूद भी बराबर है, क्या निर्णय होगा? देयर इज द टाई फॉर द फर्स्ट प्लेस इन द लॉन्ग जंप, द प्रीवियस जंप ऑफ द बोथ ऑफ इज आल्सो इक्वल, व्हाट विल बी द डिसीजन? तो जो डिसीजन होगा वो होगा सी पार्ट करेक्ट आंसर है, दोनों को वन जंप का चांस दिया जाएगा, यानी एक कूद का मौका दिया जाएगा और उनकी सर्वोत्तम कूद के आधार पर ही स्थानों का निर्णय किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 539। 400 मीटर्स बांधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी कितनी होती है? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लास्ट हर्डल टू द फिनिश लाइन इन द 400 मीटर हर्डल्स? तो वो होती है दोस्तों 40 मीटर्स, यानी 40 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीठ की तरफ से कूदता है, तो इसमें ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 541। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? ऑन व्हाट बेसिस आर द बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्लासिफाइड? तो दोस्तों वे की जाती हैं परिमाण एवं आकार के आधार पर। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 542। परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन का परस्पर संबंध किस प्रकार है? तो हाउ द टेस्ट, मेजरमेंट एंड इक्वेलेशन रिलेटेड? तो वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, परीक्षण एवं मापन मूल्यांकन का हिस्सा है, इस तरह से ये रिलेटेड है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 443। छोटी आंत, आंत है यहाँ पर, अंकी बिंदी है यहाँ पर, छोटी आंत में बचे हुए खाद्य पदार्थ अवशोषित होते हैं। लेफ्ट ओवर फूड्स आर द अब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल स्टेंटाइन बाई? तो वो होते हैं एक तो विल्स और विली में, ये दोनों पार्टी करेक्ट आंसर हैं, विल्स और विली में। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 444। उत्प्रेरण में क्या सम्मिलित होता है? व्हाट डज इंडक्शन इन्वॉल्व? तो निर्देशन, तीव्रता और निरंतरता, ये सम्मिलित होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए बी सी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 445। सूक्ष्म पौष्टिक आहार में क्या होता है? व्हाट हैपन्स इन द माइक्रो न्यूट्रिएंट डाइट में? तो क्या होता है दोस्तों, एक तो खनिज होते हैं और प्रोटीन नहीं होता उसमें, नहीं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, यानी ए और डी पार्ट सही है। तो इसका जो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और डी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 546। शोध समस्या में विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए, एक तो नवीनता होना चाहिए, संभवता होना चाहिए, विश्लेषण नहीं इसमें, तो सरलता होना चाहिए, यानी ये तीनों हैं। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए बी डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 547, एक आदर्श परीक्षण का मापदंड क्या होता है? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द परफेक्ट टेस्ट? एक तो विश्वसनीयता होती है, रिलायबिलिटी, और एक क्राइटेरिया होता है मानदंड। तो दोस्तों वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं होता, नहीं मनोवैज्ञानिक तत्व होता है। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 448, अभिकथन है ये, आंतरिक श्वसन का अर्थ है कोशिका में बाह्य द्रव के माध्यम से गैसेज का विनिमय होना। एसर्शन है ये। इंटरनल रेस्पिरेटरी मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैस इन द सेल थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और तर्क दिया हुआ इसका, फेफड़े का रक्त संचालन का अर्थ है समग्र रक्त संचार। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट सही है, किंतु आर गलत है। यानी अभिकथन तो सही है पर तर्क जो है आर वो गलत है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 549, अभिकथन चर्बीहीन शारीरिक गठन का अर्थ है बिना शारीरिक वसा के शरीर भार की मात्रा। इसका जो अर्थ होता है ये होता है। और तर्क दिया है शारीरिक बनावट में वे सभी घटक सम्मिलित हैं जिनसे मानव शरीर की रचना होती है। ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए जो है, ए का जो है आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 550, अभिकथन दिया हुआ है प्रबंधन में नियोजन, प्रशासन तथा पर्यवेक्षण के कार्य सम्मिलित हैं। प्रबंधन में ये सही है। और तर्क दिया हुआ है अच्छी शुरुआत यानी आधा काम समाप्त। ये भी करेक्ट सही है। तो दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।